हो जाए तो भी, मीटिंग खत्म हो जाए तो भी हम इन बातों के लिए प्रार्थना में लगे रहें और परमेश्वर की वचन हम मनन करते रहें। प्रभु हमें आशीषित करें। और आप सारे पवित्र लोगों को एक और बार मैं मसीही वंदना पेश करके स्वागत करता हूं और हमारे परमेश्वर की महिमा और तारीफ करता हूं, जिसने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रेम किया और हमें पापों से उद्धार दिया है और इस अनमोल अवसर भी हमारे जीवन में प्रदान किया है कि हम अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से इसमें शामिल हो सकें। प्रभु की स्तुति और महिमा होवे। आज मैं सुबह कुछ पढ़ रहा था और किसी ने मुझसे कुछ शक पूछा। उस विषय में मैं उनसे बात कर रहा था और उन्होंने कोई बात मेरे से पूछा। इन सारे बातों में मिलाकर एक विचार परमेश्वर मेरे अंदर आज सुबह जो डाला, वह आपके सामने मैं रखने के लिए चाहता हूं। वो है पौलुस प्रेरित की विदाई पत्रिका में से। मेरा आवाज साफ है ना आप लोगों तक? ठीक है। पौलुस प्रेरित की ഫെയർവെൽ എപ്പിസൽ, വിദായി പത്രിക, പൗലോസിന്റെ വിടവാങ്ങൽ ലേഖനം, പൗലോസിന്റെ യാത്രാമൊഴി ലേഖനം, फेयरवेल एपिसल ऑफ पॉल। आप जानते हैं वो है कौन सा पुस्तक है? मालूम है ना? जिसमें दूसरा तिमोथियुस, हाँ सुरजीत ब्रदर, दूसरा तिमोथियुस की पत्रिका है पौलुस जिसमें विदा ले रहा है। हम जानते हैं 4 अध्याय की 7 और 8 में पौलुस हमसे विदा लेते हैं। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, अपना दौड़ को पूरा किया, विश्वास की रखवाली किया, अब मैं जा रहा हूं धार्मिकता की मुकुट को पाने के लिए, धर्ममय परमेश्वर मुझे देगा। ये सब बोल करके पौलुस विदा ले रहा है। पौलुस की अंतिम पत्रिका है। हम जानते हैं पौलुस तिमुथियुस के लिए लिखा दोनों पत्रिका और तीतुस के लिए लिखा पत्रिका पास्टरल एपिसल्स की तौर पर जानते हैं कि चरवाहीय पत्रिकाएं, पास्टरों के लिए लिखा गया पत्रिकाएं। तिमुथियुस भी, तीतुस भी पौलुस की सेवकाई के द्वारा प्रभु में आए और विशेषकर सेवकाई में आए 2 जवान थे। अपनी जवानी में पौलुस के साथ मसीह की चेले बनकर के रहे थे। मैं अक्सर ये बात को बोलता हूं, इससे पहले सुन चुके लोग बैठे हैं, फिर भी मैं दोहराऊं। हम सेवकों के सबसे बड़ा 2 कमाई है, वो न पैसा, न धन दौलत, न विदेशी यात्रा, गाड़ी घोड़ा, परंतु 2 बड़े बड़े कमाई हमारा होता है, संपत्ति हमारी होती है। एक है स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, आत्मिक संतान, दूसरा है स्पिरिचुअल डिसाइपल्स, आत्मिक शिष्य।
പുത്ര സമ്പത്തും ശിഷ്യ സമ്പത്തുമാണ് ഒരു സുവിശേഷകന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം. ഈ ഭൂമിയിൽ തങ്ങൾക്കായിട്ട് സമ്പാദിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം. तो सबसे बड़ा धन जो हम सेवक लोग इकट्ठा कर सकते हैं जगत की जीवन में, वो ये है, पुत्र के तौर पर और शिष्यों के तौर पर एक संपत्ति, एक कमाई। ये दोनों शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। सुसमाचार के द्वारा लोगों को नया जन्म दिलाना, यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाकर नए नए लोगों को प्रभु में लेकर आना, वो है आत्मिक संतान की बात। आत्मिक संतान की बात हम आत्मिक माता पिताएं बन जाएं, उसके लिए मैं बोलना चाहूंगा, वी शुड प्रे फॉर आवर स्पिरिचुअल बैरननेस। हमारे आत्मिक बांझपन दूर होने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। उपवास और प्रार्थनाओं में भी हमारा एक प्रार्थना का विषय ये होना चाहिए कि हमारे आत्मिक बांझपन दूर हो। നമ്മുടെ ആത്മീയ വന്ധ്യത, ആത്മീയ തലമുറകളില്ലാതെ വന്ധ്യത പിടിച്ചിരിക്കുന്ന, ആത്മീയ മച്ചികളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ മാറാൻ വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. हमें प्रार्थना करना चाहिए और यत्न करना चाहिए कि हम आत्मिक बांझ ना बने। चाहे आप पास्टर हो या नहीं, आप उद्धार पाया हुआ एक मसीही है। यीशु मसीह को आपने अगर ग्रहण किया है तो आप आत्मिक तौर पर माता या पिता बनना चाहिए। उसके लिए जो बीज हमें बोना है वो है सुसमाचार का बीज, सुसमाचार की बीज, वचन का बीज। तो वचन का या सुसमाचार का बीज जगत में बोकर, जाति जाति में बोकर, मानव समुदाय में बोकर हमें लोगों को प्रभु के लिए जीतना है। वो है आत्मिक मातृत्व और पितृत्व। हम सब, उम्र हमारे कुछ भी हो, छोटे बच्चों से लेकर बोल सके बच्चों से लेकर होश में रहने वाले सबसे बड़े बुजुर्ग तक, हर किसी के जीवन में ये होना जरूरी है। पौलुस ऐसा था। पौलुस बहुत सारे आत्मिक संतानों को सुसमाचार के द्वारा जन्म दिया। इसलिए पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया से भी कहा, तुम्हें आत्मिकता में गुरु कहने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन मैंने ही तो तुम्हें जन्म दिया है सुसमाचार के द्वारा। हमारे टीचर्स तो बहुत है, लेकिन बाप तो एक ही है। उसी तरह हम प्रभु के लोगों के आत्मिक पिता बन जाएं, आत्मिक पिता बन सके। सुसमाचार सुनाकर ही हम ये कर सकते हैं। उसके लिए हमें प्रभु का वचन निरंतर लोगों से बांटना है। दूसरी संपत्ति है शिष्यत्व। बहुत सारे लोग डिसाइपल्स बन जाएं, यानी वे हैं मूल रूप से मसीह के चेले, लेकिन हमारे साथ में वे रहें, हमसे वे सीखें, हम उनकी आत्मिक उन्नति के लिए उपयोग में लाएं। उसके लिए भी आपको एक पास्टर होना कोई जरूरी नहीं है। आप एक साधारण कलीसिया के अंग, विश्वासी शिष्य बनकर भी ये काम कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपको एक बड़ा कन्वेंशन प्रचारक बनना हो, बड़ा गीतकार बनना हो, आपको बड़े कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना हो, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप एक साधारण मसीही होकर
किसी भी स्थानीय कलीसिया में सदस्यता पाकर और वहां के संगति में रहते हुए आप ये कर सकते हैं। आपकी नौकरी की जगह पे कर सकते हैं, आपके स्थानीय मंडली में कर सकते हैं, कुछ नहीं तो आपके परिवार के अंदर आप ये कर सकते हैं। आपके पति, पत्नी, बच्चे या माता पिता कोई भी, उनको भी आप इसी प्रकार प्रभु में बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। सो स्पिरिचुअल डिसाइपलशिप हम प्रैक्टिस करें, आत्मिक चेलापन की हम जो है हमारे क्षेत्र में जहां हमें प्रभु ने रखा वहां पर लागू करें और उसका प्रयोग करें। तो पौलुस ये दोनों किए थे, खास तौर पर उनमें से ये दोनों विशेषकर है। और भी है पौलुस के साथ सेवकाई में शामिल हुए लोगों का तालिका हमें पौलुस की अलग अलग पत्रिका में से मिलता है। रोमियों की पत्री में एक बड़ा लिस्ट हमें मिलता है। तो बाकी भी पत्रिकाओं में समय समय पर पौलुस देता है। जो भी हो, ये दोनों तीमुथियुस और तीतुस वो पौलुस के साथ हमेशा रहते थे और पौलुस पौलुस की बदले में सेवकाई के लिए भी इन्हें भेजते थे। पॉल यूज्ड टू डिप्यूट देम फॉर मिनिस्ट्री। उस तरह तीमुथियुस अभी इफिसुस की कलीसिया की सेवकाई को संभाल रहा था। हम जानते हैं प्रेरितों के काम 19 अध्याय में से कि पौलुस इफिसुस की कलीसिया का संस्थापना किया। लंबे 3 साल तक पौलुस इफिसुस में रह के प्रभु की सेवा की। उसमें 2 साल लगातार बाइबल क्लास चलाता था पौलुस। बहुत से लोग दूर दूर से भी आकर उन अध्ययनों में भाग लेते थे, मसीह को ग्रहण करके अपने अपने स्थानों में वापस जाते थे और वहां कलीसिया स्थापित करते थे। तो उस प्रकार पौलुस ने संस्थापित किया इफिसुस की कलीसिया में। अब पौलुस के बाद उन्होंने तीमुथियुस को रखा। तो तीमुथियुस जवान एक पास्टर, लेकिन वहां के विश्वासी पौलुस के हाथ के नीचे पले बढ़े पुराने लोग, बुजुर्ग लोग। तीमुथियुस को एक हिचकिचाहट हुआ इनके बीच में, मैं कैसे सेवा करूं, मैं तो लड़का है। लोगों के अंदर भी ऐसे हुआ। पौलुस था तो पौलुस के हाथ के नीचे वे रहते थे, लेकिन तीमुथियुस जब आया, अरे ये लड़का क्या करने वाला है, ऐसा एक विचार आया। तो तीमुथियुस के अंदर भी ऐसा एक अपने आप के प्रति निम्न एक विचार, इसलिए सेवकाई में वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था बराबर। तब तीमुथियुस को हियाव देकर पौलुस लिखा था पहला पत्रिका, और दूसरा पत्रिका पौलुस मरने से पहले तीमुथियुस को जो भी बताना है सब बताता हुआ लिखा हुआ एक पत्रिका है। तो ये दोनों पत्रिका ज्यादातर पास्टरों से बातें करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि जो पास्टर नहीं उनके लिए इसमें कुछ नहीं हो। खास तौर पर दूसरा तीमुथियुस का दूसरा अध्याय मेरा व्यक्तिगत जीवन में एक अनमोल अध्याय है। बाइबल के अध्यायों में से दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय है मेरा व्यक्तिगत जीवन से ज्यादा जुड़े हुए अध्यायों में से एक।
क्योंकि मैं सेवकाई में निकलने से पहले, लेकिन सेवकाई के लिए समर्पित हुआ था, मेरा 16-17वां साल में मैंने बाइबल स्कूल जाने से पहले सुना हुआ परमेश्वर का एक वाणी है, ये दूसरा अध्याय, खास तौर पर दूसरा अध्याय की पहला और तीसरा वचन, जो मेरी व्यक्तिगत जीवन का काफी महत्वपूर्ण वचन है। वो मैंने एक दिन घर पे, मैं था, मेरी मम्मी और मेरी भाभी थी, और कोई नहीं थे, हम तीनों ही थे। दोपहर का खाना हो गया, मैं खाना खा के मेरे पिताजी के कमरे में आया, पापा के पलंग पर बैठा, बैठ करके पीछे की तरफ, पैर तो मेरे नीचे ही है, और पीछे की तरफ मैं मुड़कर मेरे हाथ खिड़की पर रखकर ऐसे बैठा था खाना खाते। मेरी मम्मी और भाभी किचन में थी। तब मैंने एक पुरुष की आवाज में, बुलंद आवाज में, ये दोनों वचन सुना। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय का पहला और तीसरा वचन, विशेषकर तीसरा वचन अभी भी मेरा मन में गूंजता है। इसलिए मुझे इस अध्याय से एक अलग ही लगाव है। वैसा ही मेरा लगाव वाला दूसरा एक अध्याय है, इफिसियों की पत्री, इफिसियों के लिए पौलुस की पत्री, पहला अध्याय, उसकी 15 से लेकर की वचन वहां, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा अभी। हम इसी तीमुथियुस के लिए पौलुस की पत्रिका में रहेंगे। अब तक मैं आपको थोड़ा भूमिका बता रहा था, और इस दूसरा पत्रिका में, तीमुथियुस के लिए दूसरी पत्रिका में, पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को सेवकाई में बने रहने की आवश्यकता के बारे में बताता है। मैं आपको ये दूसरा अध्याय से ही आज कुछ बातें बताने के लिए चाह रहा हूं। जो मैंने पहले बोला था, किसी ने मेरे से जो शक पूछा खास इस अध्याय से नहीं था, लेकिन उनका उस शक में इसमें से एक वचन भी था। और उन्होंने जो पूछा, उस बात के बारे में मैं सोचते समय मेरा दिल में प्रकाशित हुआ एक बात है, जो आपको इसी अध्याय में से मैं बताने चाह रहा हूं। विशेषकर ये दूसरा अध्याय में पास्टर या प्रभु की सेवा करने वालों के लिए 6 प्रकार का दृष्टांत दिया है। 6 एनालॉजीज फॉर ए मिनिस्टर ऑफ गॉड। वो भी मेरा प्रचार का विषय नहीं है, आपको बस जानकारी के लिए बता रहा हूं। 6 दृष्टांत दिया है। वो केवल पास्टरों के लिए ही नहीं, हर एक विश्वासी के लिए भी लागू है। कभी हमें परमेश्वर मौका दें तो उन बातों को आगे कभी मनन कर भी सकेंगे। लेकिन जैसे तीसरा वचन में दिया है, मसीह यीशु का अच्छा योद्धा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एनालॉजी ऑफ ए मिनिस्टर, ऑफ एन इवेंजलिस्ट, ऑफ ए पास्टर, in verse number 3, a good soldier of Jesus Christ, यीशु मसीह के अच्छा योद्धा। और उसके बाद हम देखते हैं उसकी 5वां पद में, an athlete, मसीह का एक चेला, एक स्पोर्ट्स पर्सन जैसा है, एक
कुश्ती लड़ने वाला पहलवान की जैसा है। और उसके बाद छठवां पद में तीसरी बात बताया है, हार्ड वर्किंग फार्मर, एक परिश्रमी किसान की तरह है। ये केवल पास्टरों के लिए ही नहीं, हर एक मसीहियों के लिए लागू है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा ये पास्टरीय पत्रिकाएं हैं, तो मतलब ये नहीं कि पास्टरों ही के लिए हो, सभी विश्वासियों के लिए लागू हैं। कुछ बातें जरूर पास्टरों ही के लिए लागू होता है, बाकी सब हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए बिना किसी सीमा के लागू है। इसलिए मैं बता रहा हूं, हर एक मसीही एक मसीह का अच्छा योद्धा की तरह और एक अच्छा कानून की कायदे के अनुसार लड़ने वाला पहलवान की तरह, और तीसरा परिश्रमी किसान की तरह होना चाहिए। वहां से जब नीचे को आता है तब हम उसकी 15वां पद में पढ़ते हैं अगली बात कि ऐसा सेवक बने जिन्हें लज्जित होना ना पड़े। ए सर्वेंट हु should not have to be ashamed. लज्जित होना ना पड़े, ऐसा सेवक, ऐसा सेवक। ठीक है, और पांचवी बात हम 21वां पद में पढ़ते हैं, वो है एन इंस्ट्रूमेंट, एक यूटेंसिल की तरह, एक घरेलू पात्र के तौर पर। उसके विशेषण वहां पर दिया है, कैसा पात्र, ए क्लीन वेसल, एक शुद्ध बर्तन की तरह, एक शुद्ध बर्तन की तरह। और विशेषण दिया है 20वां पद को पढ़िएगा, 20वां पद को दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय की 20 और 21 को हम पढ़ेंगे। 20 और 21 को पढ़िएगा। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनमें से शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। देखा, पौलुस बता रहा है हर एक घर में, चाहे बड़ा घर हो या छोटा घर, हर घर में सोने का, चांदी का, लकड़ी का, मिट्टी का सब बर्तन है। हमारे घरों में सोने का तो नहीं होगा, शायद चांदी का भी नहीं होगा, लेकिन तांबे का तो होगा किसी किसी घर में, पीतल का तो होगा, ब्रेजन तो कम से कम होंगे, शायद गोल्डन और सिल्वर बर्तन हमारे घर में नहीं भी हो, तो बाकी सब है। आजकल तो दूसरा धातु आ गया, स्टील आ गया, ग्लास आ गया, ये वो सब आ गया, ठीक है। तो कुछ बर्तन आदर के, कुछ अनादर के उपयोग में है। सम फॉर नोबल यूजेस, सम फॉर नॉट फॉर। सो पौलुस बताता है एक प्रभु का सेवक कैसा बर्तन बने, एक प्रभु का जन, चाहे पास्टर हो, प्रचारक हो, ठीक है,
भाई हो, बहन हो, हम कोई भी हो, हम कैसा बर्तन बने। 21वां पद में बताया है, कितने विशेषण वहां पर दिया है, आपने ध्यान दिया? हमें कैसा बर्तन बनना चाहिए? आदर का, हम्म, पवित्र, भले काम के लिए और भले काम के लिए। इन्हें मिला है। चार, कौन, एक, स्वामी के हम काम आए बताया है, चार बातें। आदर का बर्तन, पवित्र बर्तन, स्वामी के काम आने वाला बर्तन, और हर भले काम के लिए तैयार बर्तन। A noble vessel, a clean vessel, usable for the master, and ready for good works. हर एक मसीही इस प्रकार होनी चाहिए, न केवल पास्टर, न केवल पास्टर। हम लोग तो अक्सर प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस्तेमाल कर ना, लेकिन हम इस्तेमाल के योग्य बने, इस्तेमाल के योग्य बने। तो ये है चौथा दृष्टांत जो दिया है। और पांचवा हम पाते हैं 24वां वचन में लिखा है, प्रभु का दास। हमें प्रभु के दास बन करके रहना चाहिए। तो इस दूसरा तिमुथियुस के अंदर दूसरा अध्याय में ये 5 प्रकार का दृष्टांत या उपमा एक मसीही के दास या एक सेवक के लिए, एक सच्चा मसीह के लिए दिया है। तीसरा वचन में मसीह यीशु के अच्छा योद्धा, और 5वां पद में अखाड़े में विधि के अनुसार लड़ने वाला पहलवान या an athlete competing according to the law. Not even an athlete, but a competing athlete. Not even a competitor, but rather one who competing according to the law. केवल एक पहलवान नहीं या केवल एक खिलाड़ी नहीं, प्रतियोगिता में भाग लेने वाला, लड़ने वाला, केवल लड़ने वाला नहीं, विधि के अनुसार लड़ने वाला। चौथी बात, तीसरी बात है 6वां पद में, परिश्रमी किसान। एक आलसी किसान नहीं, एक सुलक्कड़ किसान नहीं, परिश्रमी किसान, ए हार्ड वर्किंग किसान, फार्मर। और उसके बाद 15वां पद में है जो हमने देखा, परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला एक सेवक, जिनको कभी लज्जित होना न पड़े। वो है 15वां पद में। और फिर
20-21 में हमने देखा 4 विशेषता वाले एक बर्तन या एक पात्र, यूटेंसिल हमें बनना है। और 24 में देखा प्रभु के दास बनकर हमें रहना है। इससे पहले जैसे मैंने एक सभा में बताया था, शायद आप में से कुछ लोग थे, परमेश्वर हमें दास नहीं कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया यूहन्ना 15वें अध्याय में, अब मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, फिर क्या कहूंगा मैं तुम्हें? हम दास नहीं तो फिर कौन है? फ्रेंड्स, मित्र है। तो परमेश्वर की वचन हमको परमेश्वर के संतान और प्रभु के मित्र कहते हैं। According to the Bible, especially with the New Testament, we are God's children as well as His friends. തിരുവെഴുത്തനുസരിച്ച് ദൈവം നമ്മെ വിളിക്കുന്നത് മക്കളെന്നും സ്നേഹിതരെന്നുമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ കാണേണ്ടത് दासनमाराയിട്ടാണ്. परमेश्वर तो हमें पुत्र और मित्र कहते हैं, हम हैं भी, हम परमेश्वर के संतान हैं और हम परमेश्वर के मित्र हैं, मसीह के दोस्त लोग हैं, फ्रेंड्स हैं भी। लेकिन हमें अपने आप को क्या किस रीति से समर्पित करना चाहिए? दास के तौर पर। मुझे याद है एक बार मुझे मेरे कुछ मित्रों ने वर्ल्ड विजन करके एक संस्था थी, अब कुछ कानूनी तौर पर भारत में उनका काम बंद कर दिया गया, वर्ल्ड विजन करके। तो उनका एक कार्यालय में मुझे लेकर गए। वहां का जो मैनेजर था वो मेरा मित्र था और मुझे खास तौर पर वहां लेकर गया और एक मित्र जो पास्टर भी था। मुझे लेकर उनके ऑफिस में गए, सुबह सुबह का समय था। तो मैं वहां पर जाकर हमारे लिए जो रखा कुर्सियों में बैठा। जो मित्र मैनेजर सुबह लोगों को अपना काम देकर फील्डों में भेजने की कामों में व्यस्त था, तो उनकी कुर्सी खाली पड़ी थी, मैनेजर की कुर्सी खाली पड़ी थी। तो मुझे वहां लेकर गया हुआ मेरा भी और उस मैनेजर का भी मित्र है। मैं बाहर से आया, वे दोनों वहीं उसी शहर के हैं। वो जो मेरा पास्टर है वो जाके मैनेजर की कुर्सी पे बैठ गया। बड़ा अच्छा सा कुर्सी था, वो उसमें बैठ करके खिलना डुलना सब शुरू हुआ। मैं तो मन में ही सोच रहा था ये तो अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कैसे बोलूं, इन लोगों का मित्रता शायद इतना घनिष्ठ हो। तो इस बीच में मैनेजर आया, उनको अपनी कुर्सी पे बैठ के उनके टेबल पे कुछ काम था। वो आकर के खड़ा है, लेकिन ये भाई साहब तो उनकी कुर्सी से उठ ही नहीं रहा है। और उन्होंने बोला कि मुझे कुछ काम करना है, लेकिन ये जो पास्टर उसमें बैठा था उन्होंने बोला कि दूसरे की कुर्सी खींच करके दिया, बोला कि उस कुर्सी पर बैठ के करो ना अभी काम। बाद में वो मैनेजर मुझे अलग से बुला करके बोला, देखो ये आदमी कैसा काम करता है, इनको अक्ल नहीं है क्या?
मुझे याद है जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, टीचर की कुर्सी होता था, लेकिन उस पे बैठने के लिए हम किसी को अनुमति नहीं था। लेकिन जब टीचर क्लास में नहीं तो हम लोग कुर्सी पे बैठने की कोशिश करते थे। कभी टीचर ने देखा, उस दिन ऐसा छड़ी पड़ता था हमारे ऊपर, पूछो मत। मतलब परमेश्वर हमको अपना संतान और मित्र मानते हैं, लेकिन हमें अपने आप को इस महान ईश्वर परमेश्वर के दास के तौर पर सौंप देना चाहिए। जैसे आजकल काफी लोग बोलते हैं हम तो दास नहीं हैं, परमेश्वर के संतान हैं, हम हकदार हैं। जरूर है, परमेश्वर की तरफ से हमें वो मान रहे हैं, लेकिन इस बेअक्ल मित्र की तरह उस प्रबंधक के, मैनेजर की कुर्सी को नहीं अपनाना। कल परसों मैंने एक फोटो देखा अखबार में, न्यूज में। एक बाप अपनी बेटी की सल्यूट कर रहा है। बाप पुलिस में है, सादा सिपाही है, बुजुर्ग हो गया, रिटायरमेंट के पास पहुंच गया, लेकिन बेटी अभी आईपीएस बनकर के आ गए। तो वर्दी में बेटी भी है आईपीएस की, और वर्दी में, सादा सिपाही की वर्दी में बाप भी है। कायदे के अनुसार बेटी बाप बेटी का रिश्ता वहां नहीं, वहां अफसर और सिपाही का है। बाप ने बेटी की सल्यूट मारते हुए फोटो है। बाप बेटी तो घर पे, लेकिन यहां अफसर और सिपाही है, वो कायदा है। लेकिन हम वहां जबरदस्ती हैं, मगर परमेश्वर हमें जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन हमारा ऐसा समर्पण हो कि हम परमेश्वर के दास दासियां हैं। दास दासी का मतलब है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले हों, परमेश्वर की इच्छा को पूरे करने वाले हो। इस सत्र में मैं आपको भूमिका ही बता रहा हूं। इस अध्याय से जो संदेश मुझे आपको देना उस पर नहीं आए, उस पे प्रभु चाहे तो शाम को हम आएंगे। तो यहां इस दूसरा अध्याय, दूसरा तीमुथियुस में इस तरह 6 दृष्टांत, प्रतिरूप एक सेवक और एक सच्चा मसीही के लिए पौलुस ने प्रस्तुत किया है। जरा सोच के देखें, हम इनमें से कैसे हैं। हमको इस अवस्था अपनाना है। इन 6 बातों का भी विवरण करना है, वो और किसी समय होगा। और एक बात मैं बोलकर समाप्त करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था 10 to 12 बात तक तो मैं समाप्त करने के लिए चाहूंगा। वो ये है, पौलुस प्रेरित इस पत्रिका में तीमुथियुस को बताता है कि परमेश्वर ने अपना धरोहर हमें सौंप रखा है। मलयालम में बोलते हैं उपनिधि। 2 प्रकार की धरोहर के बारे में इस पत्रिका हमें सिखाते हैं। मलयालम हमारे जो 8:30 वाले बाइबल क्लास में इस बात को मैं बताया हूं, तो उसमें शामिल होने वालों को याद जरूर होंगे।
दो प्रकार के धरोहर। पहला अध्याय की 12वां वचन को पढ़िएगा। पहला अध्याय का 12, ये सब दूसरा तिमुथियुस से है, इसलिए अलग से मैं पुस्तक का नाम नहीं बता रहा हूं। 1 का 12। कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। 1 का 12 पढ़ रही हो? कौन सा पढ़ी? इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। धरोहर। पौलुस बताता है परमेश्वर मेरी धरोहर की रक्षा उस दिन तक कर सकता है। पौलुस दुखों में, क्लेशों में, संकट में ले जाता नहीं। पौलुस अपनी जिंदगी की कठिनाइयों में भी आनंदित होकर विश्वास में स्थिर रहता है, यह जानकर कि वो किस पर विश्वास किया है। प्यारों, हमारे भी जीवन में कई प्रकार के दुख, संकट, क्लेश, मुश्किल, मुसीबतें आएगी, लेकिन हमको निश्चय होना चाहिए कि हमारा ईमान किस पर है, हमारे विश्वास किस पर है। अगर हम अपने परमेश्वर को, जिस पर हमारे विश्वास है, अच्छे से पहचाने, हम हमारी क्लेश मुसीबतों में भी डगमगाएंगे नहीं, हमारे संकट और मुसीबतों में भी हम स्थिर बने रह सकेंगे। प्रेज़ गॉड। कई बार हम डगमगाने का ये कारण है कि हम नहीं जानते हैं हमारे परमेश्वर कौन है। हमारे परमेश्वर को पहचानना इसीलिए बहुत ही आवश्यक है। द नॉलेज, द ट्रू नॉलेज ऑफ गॉड, whom we believe, will help us to stand still even in the midst of tempest, problems, even earth-shaking issues. हमारे पांव की नीचे की धरती को हिला देने वाले समस्याओं के भी सामने अटल हम बने रह सकेंगे जब हम अपने परमेश्वर को अच्छे से जाने, पहचाने। इसलिए पौलुस बताता है कि मैं उस कारण सारे दुखों को भी सह लेता हूं, उठा लेता हूं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं उसे जिस पर मेरा विश्वास है, वो क्या कर सकता है? मेरी धरोहर की रखवाली कर सकता है। कब तक? उस दिन तक। किस दिन तक? वो नहीं लिखा ना। जब तक मसीह ना आ जाए। जब तक हम उस धरोहर को प्राप्त ना करें, प्रभु हमें लेने न जाएं, तब तक हमारे धरोहर को कोई छीन नहीं सकता। मतलब मेरे जीवन में आने वाली समस्या,
मेरे जीवन में आने वाली दुख संकट कुछ भी मैंने प्रभु को सौंपा हुआ मेरी धरोहर को नष्ट नहीं कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। जो समस्या, जो बीमारी, जो तकलीफ, जो तंगी, जो विरोध हमारे शरीर को नष्ट कर सकते, लेकिन हमारी धरोहर को नहीं छू सकते हैं, क्योंकि हमारे धरोहर हमारे परमेश्वर के पास है। अपना धरोहर हमारे पास नहीं है। मैंने आपको कहा 2 धरोहर के बारे में बताता है। उसमें पहला धरोहर 12वां पद में बताया, मेरा धरोहर। धरोहर के लिए कोई एक शब्द इंग्लिश बाइबल में शायद इस्तेमाल नहीं हुआ है। एक शब्द है क्या? सिंगल वर्ड है? It's not there. That's not there. Yeah, what धरोहर is not there. धरोहर का 1 वर्ड वैसे इंग्लिश में बोले तो ट्रेशर बोल सकते हैं, ट्रेशर। लेकिन ट्रेशर करके नहीं है, मतलब उसका डेफिनेशन दिया है इंग्लिश में, उसका परिभाषा दिया है इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या दिया है? What has been entrusted to me. 12 में entrusted to me है। But I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am convinced that he is able to guard until that day what has been entrusted to me. Entrusted to me. Verse number 14 पढ़िए। By the Holy Spirit who dwells within us, guard the good deposit entrusted to you. या वहां पर गुड डिपॉजिट करके भी दिया है। इंग्लिश में उस वचन में कौन सा वर्जन है आपका? ESV. ESV, ओके। एम्पलीफाइड वर्जन ऐसे बताता है, एंड दिस इज व्हाई आई एम सफरिंग एज आई डू, स्टिल आई एम नॉट अशेम्ड, फॉर आई नो हिम whom I have believed, and I am and I am persuaded that he is able to guard and keep that which has been entrusted to me and which I have committed to him until that day. So the deposit, 14th वर्स के अनुसार deposit, ESV के अनुसार एम्पलीफाइड वर्जन में 14th वर्स ऐसे हैं, guard and keep with the greatest care the precious and excellently adapted truth which has been entrusted to you by the help of the Holy Spirit who makes his home in us. तो ये ट्रेशर या फिर ये डिपॉजिट जो मैंने कहा 2 है, वो 12वां पद में और 14वीं वचन में है। 12 में बताया है कि मेरा धरोहर ना, मेरी धरोहर। मेरी धरोहर, मेरी धरोहर का मतलब that which I have entrusted to him, मैंने प्रभु के हाथ में दिया है। और 14वीं वचन में बताया है
परमेश्वर ने हमें जो दिया है। ओके, ये दोनों आ गया। मतलब हमारे पास भी एक धरोहर है, लेकिन वो हमारे नहीं है, वो प्रभु का है। और प्रभु के पास भी एक धरोहर है, वो हमारा है। हमने अपना प्रभु को दे दिया, प्रभु ने अपना हमें दे दिया। ओके, आवर डिपॉजिट इज विथ गॉड एंड वी हैव committed them unto him. We have entrusted them unto him. और परमेश्वर का डिपॉजिट हम में है। He has deposited his treasure in us, and or he has entrusted his treasure or deposit with us, upon us, and we upon him. These are the true deposits or treasures or उपनिधि या धरोहर। उसका परिभाषा ये है, what is committed or what is entrusted unto one person by another. What is mine, I have entrusted to someone else to keep it, to guard it. And he has also given his deposit. He has entrusted his deposit upon me to guard it. A mutual guarding. मेरा संपत्ति मैंने परमेश्वर को दिया। परमेश्वर, आप इसे संभालो। परमेश्वर की धरोहर परमेश्वर ने हमें दिया, बोला बेटा तू इसे संभाल। हमने जो परमेश्वर को सौंपा किसी भी रीति में नष्ट होगा, खो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। किसी हाल में नहीं। कोई भी परमेश्वर से वो चुरा सकता नहीं। परमेश्वर कैसे भी उसको खोएगा नहीं, और बिल्कुल भी नहीं ऐसे। ये सब मनुष्यों के साथ हो सकता है, आपके और मेरे बैंक में हो सकता है। हमने जमा कर दी अपने खाते में, लेकिन गया और किसी की खाते में। लोग बैंकों में लॉक कर लेते हैं, लॉकर में अपनी सारी धन संपत्ति, कागजात, सोना चांदी, पैसा रखते हैं, लेकिन नष्ट हो जाती है। केरल में ही एक आदमी पिछले दिनों में ऐसे किया था कि वो ट्यूशन मास्टर है, अपनी बेटी की शादी के लिए उन्होंने पैसा जमा किया। बैंक में लॉकर था, लॉकर के अंदर उन्होंने 1 या 3 लाख रुपया, कुछ रुपया में रखा। तो जब बेटी की शादी की बात आ गई, निकालने के लिए गए, पूरा दीमक खा गए। करीब 3 लाख, 3 या 5 ऐसे कुछ लाखों रुपया सालों से ये आदमी कमा कमा करके बैंक लॉकर में रखता गया, लेकिन कीड़े खा लिया, दीमक खा लिया वो। लेकिन बैंक में रखता, बैंक के खाते में डालते तो शायद सुरक्षित रहता, उनका पैसा नहीं जाता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कीड़े खाने वाले और चोर अपने हाथ साफ करने वाले धरती पर संपत्ति को इकट्ठा मत कर। प्यारों, हमने जो कुछ भी अपने प्रभु को दिया ना, बेफिक्र रहिए, उसका कीमत कभी नीचे नहीं गिरेगा। जैसे आजकल
लोग म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में सब करते हैं। बैंक में भी पैसा डालना लोग बंद कर दिया है। आजकल ये प्रथा है म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट वगैरह में। कभी कभी तो डूब जाते हैं। मैंने कोई चीज 500 रुपया में खरीदा और शायद उसका कीमत मुझे जब जरूरत पड़ा तब 100 रुपया हो गया, तो 400 रुपया मेरा घाटा। लेकिन परमेश्वर के पास हमने जो भी धरोहर दी है वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। प्यारों, दो धरोहर के बारे में पौलुस इस पत्रिका में बताता है। एक हमारा धरोहर हमने जो प्रभु के पास दिया, और प्रभु का धरोहर प्रभु ने जो हमारे पास दिया। हमने जो प्रभु को दी उसकी रखवाली प्रभु करते रहेंगे। हमें जो प्रभु ने दिया उसकी रखवाली हमें पवित्र आत्मा के द्वारा करते रहना है। सावधान रहें। तो प्यारों, हमारे प्रभु परमेश्वर ने हमें जो दे रखा है, एम्प्लीफाइड वर्जन में देखा, द ट्रूथ, द फेथ, द गॉस्पल, द वर्ड। परमेश्वर ने जो हमें दिया है, अपना विश्वास है, अपना सच्चाई है, हमें उसकी रखवाली करते रहना है। उसके बारे में भी 5 काम करने के लिए बोला है, वो बाद में हम देखेंगे। इतने एक छोटी सी संदेश, भूमिका में हमने जो देखा, अपने जीवन में जो लागू करना है हम लागू करें। हमें परमेश्वर अपना संतान बनाया, अपना पुत्र और मित्र बनाया। परमेश्वर, प्रभु का धन्यवाद हो। अपना बहुमूल्य धरोहर हमारे निर्बल, हमारे दुर्बल हाथों में दे दिया है, लेकिन हमसे उसकी रखवाली करना संभव नहीं। इसीलिए सर्व सामर्थी पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में दिया है। उस पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी हम रखवाली करें। किसी भी रीति में हम उसे हमारे हाथों से जाने नहीं दें। प्रभु की सच्चाई में हम बने रहें, प्रभु के हाथों में हम समर्पित करें, और जो 6 दृष्टांत हमारे लिए दिया उसी के अनुसार हम प्रभु के बने रहें। शुरू में जैसे हम सुने, आत्मिक निसंतान हम ना रहें। आत्मिक संतानों के प्राप्ति के लिए सुसमाचार की बीज को हम बोते रहें। लोगों को प्रभु में हम लाने में यत्न करते रहें। आइए अपने जीवनों को समर्पण करके आज हम प्रभु से विनती करें।